17 महीने से एक मृत व्यक्ति के साथ, एक डेड बॉडी के साथ ये परिवार जो था रह रहा था। परिवार में किसी को नहीं पता था कि विमलेश दीक्षित की मृत्यु हो चुकी है। सब यही सोच रहे थे कि ये कोमा में है। जो कोमा के जो व्यक्ति जो होते हैं वो कभी ना कभी ठीक होने की संभावना होती है, 2 से 3% ठीक होने की संभावना होती है। और इसी भ्रम में वो जी रहे 17 महीने से। दोस्तों, आखिर क्या है ऐसा रहस्य, इसके सामने ऐसा क्या रहस्य है जो 17 महीने से ना कि डेड बॉडी में से, मृत शरीर में से बदबू आई, ना आस पड़ोस वालों को पता चला। आखिर क्या इसमें रहस्य है, आप भी सुनकर विचलित हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। तो दोस्तों, कहानी वहां से शुरू होती है। एक ऐसा नौजवान जो पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में होशियार, जिसका नाम विमलेश दीक्षित था, और एक उसकी प्रेमिका जिसका नाम मिताली था। ये दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे, होशियार, अपने अपनी जगह पर तैयारी कर रहे थे। और विमलेश दीक्षित की कड़ी मेहनत के बाद आयकर विभाग में नौकरी लग जाती है, वो असिस्टेंट अकाउंटेंट बन जाते हैं। इधर मिताली जो थी, जो उनकी वाइफ थी, कड़ी मेहनत करने के बाद एक बैंक में मैनेजर बन जाती है। इन दोनों की मोहब्बत सर परवान चढ़ती है, एक दूसरे को ये पसंद करते हैं, और पसंद करने के बाद ये एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। विमलेश दीक्षित ने, मिताली ने आपस में एक दूसरे के साथ रहना मंजूर किया, और आखिरकार इनकी अपनी मर्जी से इन्होंने शादी कर ली। और ये शादी जब घर वालों को पता चली, घर वालों ने भी रजामंदी दे दी। रजामंदी के बाद परिवार बड़ा ही खुश था, खुशहाल था। पूरी फैमिली जो कि 12 से 17 सदस्यों की थी, सबने उनको स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और विमलेश दीक्षित जो था, उनके लड़की हुई, लड़का भी हुआ, 2 बच्चे हुए। 2 बच्चों के बाद परिवार अच्छा खासा खुशहाल रह रहा था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक विमलेश दीक्षित की तबीयत खराब हो जाती। घर के सदस्य जो थे, बड़े भाई थे उनके, वो एक नियर एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसको चेकअप करने के बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन मृत घोषित करने के बाद जब वो घर आते, पूरे परिवार में सन्नाटा था। पूरा परिवार इस दुख में था कि एक नौजवान किस तरीके से तबीयत खराब हुई और वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन परिवार ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि विमलेश दीक्षित की मृत्यु हो गई। उसकी क्रियाक्रम की, अंतिम संस्कार की पूरी विधि चल रही थी, अंतिम संस्कार होने जा रहा था। फिर अचानक जो उसका बड़ा भाई था, उसे लगता है कि विमलेश दीक्षित की जो सांसें है वो चल रही थी, और फिर वो पूरे परिवार को बताता है, अपने पिता को बताता है, अपनी माता को बताता है, और अपने वाइफ को बताता है, और अपने भाई के वाइफ को बताता है। और इस तरीके से पूरे परिवार को लगता है जो विमलेश दीक्षित था वो जिंदा है, बस एक कोमा की स्थिति जैसी होती है उस तरीके। पूरा परिवार उसको घर में लेके आता है और घर में रखता है। और जिस तरीके से परिवार रहता है, आम इंसान जैसे कोई अगर बीमार हो तो उसको एक खाट पे या एक बेड पे लेटा दिया जाता है, उसकी पूरी सेवा होती है। उसकी माँ जो होती है और उसकी जो बीवी होती है, समय समय पर उसका बड़ा ही अच्छी तरह से ध्यान रखती है, कपड़े उतार कर उसको नहलाती है, गंगा जल से स्नान करवाती है। और ये रेगुलर चलता रहता है, समय के साथ साथ चलता रहता है। उसकी बेटी, उसके बेटा या उसका बेटा, दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। फैमिली में जितने भी मेंबर थे, कभी भी कहीं जाते हैं तो भाई से, बेटे से मिलकर जाते हैं। माँ अगर कहीं जाती है, पिताजी कहीं जाती है, या वो घर के कोई भी सदस्य जाते हैं, तो विमलेश दीक्षित से बात करके या कुछ पूछ के या कुछ बता के जाते हैं। मानो कि जैसे जीवित इंसान होता है, उस तरीके से
बता के जाते हैं। समय बदलता रहता है, चलता रहता है, और ऐसे 17 महीने बीत जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच में जो विमलेश दीक्षित था, वो 17 महीने से अपने डिपार्टमेंट में, अपने जॉब पर नहीं था, क्योंकि वो बीमार था। उसकी वो मृत 17 महीने ही पहले ही मर चुका था। और डिपार्टमेंट को, आयकर विभाग में जो विमलेश दीक्षित था, वो एक ऑफिसर था, और डिपार्टमेंट को पता नहीं था कि आखिर विमलेश दीक्षित क्यों नहीं आया। 17 महीने हो गए। वो कुछ दिनों के बाद काफी प्रयास करते हैं डिपार्टमेंट जो। एक बार तो उनकी जो विमलेश दीक्षित की माँ होती है, राम दुलारी, वो उसको मना कर देती है। आयकर विभाग की टीम को लड़ झगड़ कर वापस भेज देती है। लेकिन 23 अप्रैल के बाद पूरी टीम आती है, और टीम कई संयोग के साथ आती है, जैसे पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों की टीम, और अचानक घर में घुस जाती है। घर में घुसने के बाद विमलेश दीक्षित को ले जाती है, और ले जाके चेकअप करवाती है। चेकअप करवाने के बाद उसे मृत घोषित कर देती है। और मृत घोषित करने के बाद जब ये इस रहस्य में से पर्दा उठता है, डॉक्टरों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जब आस पड़ोस में ये खबर फैलती है, तो वाकई दोस्तों पूरे के पूरे कानपुर में इसकी रहस्यमयी जो कहानी है पूरी तरीके से फैल जाती है। लोग विचलित हो जाते हैं कि आखिर 17 महीने से ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि 17 महीने से एक व्यक्ति घर में हो और आस पड़ोस को पता भी ना चले, भनक भी ना हो कि ये व्यक्ति मर चुका है। दोस्तों इसके पीछे कई रहस्य है। जो विमलेश दीक्षित लेटे थे, उनमें से बदबू क्यों नहीं आई? उनका पूरा शरीर जो था वो पूरा सिकुड़ चुका था, पूरा ब्लैक पड़ गया था, काला पड़ गया था, हड्डियां शरीर से दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी शरीर में से बदबू नहीं आई। इस तरीके से, इस सनसनीखेज, इस तरीके से इस रहस्यमय घटना से पर्दा उठा, लोगों को पता चला, और फिर डॉक्टरों की टीम ने उसे चेकअप कर कर अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी डेड बॉडी दे देते हैं। जो परिवार होता है वो अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार करने के बाद वो घर आता है। बड़ी मायूसी छा जाती है पूरे परिवार में। काफी दुख होता है कि एक जवान हंसता गाता इंसान दुनिया को अलविदा कह गया। मृत्यु तो उनकी 17 महीने पहले ही हो गई थी। 17 महीने से जो रहस्य बना था कि 17 महीने व्यक्ति को मरे हुए हो गए, मृत शरीर रखा हुआ है, आखिर उसमें से बदबू क्यों नहीं आई, या इससे ऐसी तमाम चीजें जो लोगों के माइंड में है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर जो था वो थोड़ा सूख चुका था, हड्डियों से सिकुड़ चुका था, जिसके कारण और उसके शरीर में से बदबू नहीं आई। पूरी तरीके से बदबू नहीं आई, थोड़ी बहुत तो आती होगी, क्योंकि घर में परिवार में अगर रहता होगा तो वो तो एडजस्ट हो जाता होगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है। किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ समाज की जो घटनाएं होती है, चैनल के माध्यम से आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, ताकि आप सुरक्षित रहे, ताकि आप सुरक्षित रह सके, ताकि इन घटनाओं से आप कोई सीख ले, और सीख लेके आप सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय